से दुल्हा बाबू भी गोरे गोरे दिखाई देने लगेंगे, कोई बात नहीं। सखी अनेक प्रकार से मंगल भाव करती हैं। चुमावन हुआ, परिछन हुआ, सारी विधियां भई। उसके बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में लाकर बिठाई हैं। आपको बताऊं, विवाह के मंडप के दोनों तरफ, एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था है। आज बाराती बन के कौन कौन आया है? हम बाराती वाले में है। घराती वाले कौन कौन है? जय हो यारी सरकार। एक तरफ बारातियों की व्यवस्था, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था। आपको बताऊं, चारों वेद भगवान साक्षात शरीर धारण करके विवाह के मंडप में विराजमान है, विवाह संपन्न कराने के लिए। सूर्य नारायण सदैव उपस्थित है मंडप में। हमारे वंश की कोई विधि छूट न जाए विवाह में। अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। श्री जनक जी महाराज ने बारातियों का भव्य स्वागत किया है। चक्रवर्ती जी को देवतुल्य पूजन सत्कार करके आसन दिया है। देवता बाराती वेश बदल के बाराती बनकर गए हैं। आपस में देवता बात करने लगे, ब्रह्मा जी ने जब से हम लोग को उत्पन्न किया है तब से आज तक हमने कई विवाह देखे, लेकिन पहली बार ऐसे विवाह में आए हैं जहां दोनों समधि एक बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। सम समधि देखे हम आजू। किसको बड़ा कहे, किसको छोटा कहे। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। और आपको बताऊं, हम लोग विवाह करते हैं तो प्रतीकात्मक भगवान बनाते हैं। जैसे सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट करके हम गौरी गणेश मान लेते हैं, लेकिन राम जी के विवाह में ऐसा नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते हैं, विवाह के मंडप में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि सारे देवता बाराती बनकर के बैठे हैं वेश बदल के। सूर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। जिस देवता का आवाहन होता है वो देवता ही साक्षात प्रकट हो जाते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। पद प्रक्षालन यानी पांव पखारना। यहां दूल्हे का पांव पखारा जाता है? होता है? नहीं होता। होता है? अच्छा, वहां होता है। आजकल तो जयमाल तक ही बिया है बस। पद प्रक्षालन हुआ। जैसे भगवान शिव के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना मैया स्वर्ण थाल में भगवान शिव के चरणों को पखारे थे, उसी प्रकार श्री जनक जी महाराज और मां सुनैना स्वर्ण थाल में मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन उलतावली नभ नगर गान निषाद जय धुनि उमारी जनु चौदिसी चली जय पद सरोज मनोज अरे उर सर सहे भक्तियागी जय सकेत सुमिरत विमलता मन सका प्रतिमाल भाजगी। जैसे श्री जनक जी महाराज भगवान के श्री चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां जितने देवता वेश बदल के बैठे हैं, सारे देवता आपस में वार्ता करने लगे। आप देख रहे हो जनक जी कौन से पांव को पखार रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर भगवान के हृदय में रहता है। ये वही पद है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनका एक बार स्मरण कर लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप जरी के भस्म हो जाते हैं।
वे वही पांव हैं जिनसे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड में श्री जनक जी महाराज से अधिक बड़भागी दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार में वंश बिरुदावली गाई जाती है, वंश परंपरा का बखान होता है। सीता जी राम जी आमने सामने बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से श्री सतानंद जी ने साखोचार किया। बर कुंवर करतल जोड़े साखो संपन्न हुआ। उसके बाद पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। श्री जनक जी महाराज ने हाथ में जल ली, कुशाली सीता मैया के हाथ को रखा। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी जनक जी के नीचे हाथ लगाए, संकल्प करके मेरी माँ के हाथ को जनक जी ने प्रभु श्री राम जी के हाथों में समर्पित किया। संकल्प करके प्रभु ने माँ के हाथों को अपने हाथ में स्वीकार किया। दुंदुभी बजने लगी। बोलिए क्यों करे विनय विदेहो प्रियो विदेहो मूरत सावरी हरि होम विधिवत काज जोई ओम लागी आवरी हरि होम अब होन पानी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया और होम के बाद विधिवत गठबंधन भया। गठबंधन जानते हैं आप लोग? यहां गठबंधन होता है, गठबंधन हो। प्रातः स्मरणीय पूज्य मामा जी एक अद्भुत, आप लोग जानते हैं मामा जी को, बक्सर वाले मामा जी को, अद्भुत विलक्षण विभूति, क्या बात है। वो श्री किशोरी मैया को अपनी बहन मानते थे, तो माँ के भाई हो गए, इसलिए पूरा जगत उनको मामा जी कहता था। जब अयोध्या से महात्मा जाते थे तो विनोद में मामा जी कहते थे हमारा पांव छुओ। हाँ, अयोध्या के संत कहते थे कि हम तो बराती हैं, आप घराती हैं, हम आपका पांव क्यों छुएं? मानते थे हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अयोध्या के संत पूछते थे कैसे? मामा जी कहते थे हम मामा हैं, आप बाबा हैं। हम मामा हैं, MA डबल MA हैं हम, और आप बाबा हैं, BA डबल BA हैं। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पांव छुई हमारा। अद्भुत विलक्षण विभूति पूज्य मामा जी। जब गठबंधन की बारी आई ना, तो एक सखी आकर बोली कि मैंने बचपन से सपना संजोया है कि किशोरी जी के विवाह में मैं ही गांठ बांधूंगी। तो सखियों ने कहा चलो अपना स्वप्न पूरा करो, अवधि में है, आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। सीधे सीधे शब्द है। क्यों सुना रहा हूं? सरकार बैठे हैं, हमारे दुल्हा सरकार, दुल्हन महारानी बैठी है, इसलिए ये पद सुना रहा हूं। सखियां कहती हैं अरे चिर संचित मनोरथ, चिरकाल से मन में जो संचित है मनोरथ, आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, सिया
सरकार वो सखी बांधने आई, आज तक कभी बांधी नहीं थी। बोली हमको बांधने का ढंग नहीं आता है। एक बूढ़ी माई सिखाने आ गई, बोली हम जैसे जैसे बोलते वैसे करो। बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटका के कोर सिय के चुनरी के छोर, बर के पटुका के कोर